माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसी ऑल इन वन में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ पा रहा हूँ आपके कमेंट्स और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आप लोग सीख रहे हैं। और भाई यूँ ही सीखो जाओ, बस मेरा दिल लगा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि करीब ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा नहीं, मतलब 1 महीने के अंदर आपको बहुत कुछ सिखा दूँ। मेरी वीडियो हर दिन आ रही है, हर दिन एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। पिछली वीडियोज़ हैं उसमें मैंने कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस उन दोनों का मैं मर्डर कर चुका हूँ, वो दोनों मैं बच्चों को सिखा चुका हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा टॉपिक है और हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं ये भला क्या है। परफेक्ट माने क्या होता है। भाई सपोज करो आपके घर में दीवार है और उसके ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ हुआ, पुट्टी नहीं हुई भी, पेंट नहीं हुआ हुआ, तो आप उसे परफेक्ट नहीं कहोगे। क्यों नहीं कह रहे हो? आप कह रहे हो काम अधूरा है, आप कह रहे हो काम अधूरा है। और जब काम पूरा हो जाएगा तो आप क्या कहोगे कि ये परफेक्ट है। जब काम पूरा हो जाएगा तो आप उसे परफेक्ट कहने लगोगे। ऐसा ही है। तो डियर, अगर हम कह देते हैं कार्य पूरा हो चुका है, आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। पहले आगे पढ़ेंगे और टॉपिक, पहले हम इसकी बात करेंगे। कार्य पूरा हो चुका है यानी काम पूरा यानी परफेक्ट। बेटा पहली बात तो ये समझ लो कि काम पूरा तो परफेक्ट। अब इसे दूसरा भी बता देता हूँ, इसमें कोई और चीज़, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जो आपको आज तक मुश्किल बताई होगी। इसमें यदि कोई वर्क इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, और आपने उसे किया तो वो भी परफेक्ट हो। आप बोल के देखो, जैसे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपने कहा भाई हमने उसको बचा लिया है, किसी को बचाना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आपने कहा मैंने उसको बचा लिया है। तो बचा थोड़े रहे हो, बचा चुके हो, तो काम पूरा कर चुके हो ना, बच गया है ना वो। और जब काम पूरा हो गया तो क्या हो गया? परफेक्ट। यहाँ से यहाँ पहुँचोगे और यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, क्योंकि डेफिनेशन तो एक ही है, कार्य पूरा हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर की बात मत करना, वहां पे पजल मत होना। तो वर्क इंपॉर्टेंट है, कोई वर्क इंपॉर्टेंट है, आपने उस वर्क को कर लिया तो वो भी परफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है बेटा। एक चीज और हमें पता है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हैज और हैव। ठीक है, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये जो हैज और हैव है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ नॉलेज मैं आपको देना चाहूँगा, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी तो हम आगे बढ़ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं? कार्य पूरा हो चुका है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यदि कोई इंपॉर्टेंट वर्क आपने किया है हाल फिलहाल में तो वो भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, बच्चे कहते हैं जी मैंने अभी 2 मिनट पहले ही खाना खाया, 2 मिनट पहले ही, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है या वो पास्ट चले गया? क्योंकि बीत चुका ना। बच्चों को बताया जाता है कि बीता हुआ हर पल पास्ट है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भाषा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो हमारे बोलने पे डिपेंड करती है। आओ थोड़ा सा समझते हैं, हिंदी में समझते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई? लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, मैं बहुत ही जरूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही जरूरी बात, इसको समझना। जैसे आपने कहा, इस बात को देसी में समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है? देसी में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने खाना खा लिया। एक बंदा बोल देता है मैंने खाना खा लिया, कहते नहीं खाना खा ले बेटे, खा लिया जी मन्नत, खाना खा ले बेटे जी, खा लिया मन्नत, तो तुम खाओ। तो अब इस बात को अगर पूछे किसी बच्चे से, प्रेजेंट है या पास्ट है, मैं गारंटी देता हूं आप में से आधे कह देंगे पास्ट है और आधे कह देंगे प्रेजेंट है, या 90% कह देंगे पास्ट है, ज्यादा बुद्धिमान बैठते हैं यहाँ तो, और 10% कह देंगे प्रेजेंट है, और उससे भी ज्यादा बुद्धिमान बैठते तो 100 का 100% कह देंगे पास्ट है, खाना खा लिया। चलिए, यानी कि ये प्रेजेंट है, यानी कि ये प्रेजेंट है। चलो
अभी मैं बात कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। अभी मैं पास्ट ही मान लेता हूँ आपकी तरह मैं भी। अभी आगे चलते हैं कि मैं पास्ट ही मान ले रहा हूँ उसको। आगे चलते हैं। एक बंदा कह रहा है मैंने थोड़ी देर पहले खाया। अजी थोड़ी देर पहले खाया जी मैंने, थोड़ी देर पहले खाया था जी, निकल गया। थोड़ी देर पहले खाया था। वो तुम कहोगे यूं भी तो कह सके थोड़ी देर पहले खाया है, तुम तो कह सको, कुछ भी कह सकोगे तुम तो, है ना भाई। जिसे नॉलेज नहीं हो कुछ भी कह सके, है ना। या नॉलेज है तो आपको जो नॉलेज है आप उसके हिसाब से कहोगे, है ना। तो ये एक सेंटेंस हो गया। अब आगे देखो, अब मैंने खाना खा लिया, किसी ने पूछा बेटा खाना खा लिया, जी मैंने खा लिया। इसके अंदर सेंस क्या आ रही, इसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं आ रही जिससे वाक्य पास्ट में जाता हो। कोई भी वाक्य पास्ट में जाने के लिए सबसे जरूरी है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, जैसे कल, थोड़ी देर पहले, या खाली पहले, है ना। 2 बजे मतलब टाइम था 2 बजे, 2 बज चुके, पहले बजे, तुम 4 बजे, 4 बजे बैठे हुए, तो नहीं कह रहे 2 बजे, हैं। सुबह, कल रात। जब तक बीते हुए समय का जिक्र नहीं होगा सेंटेंस पास्ट नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, तुम कहोगे जी जरूरी नहीं है बात, तो मैं बताता हूं। किसी ने कहा खाना खाना भाई, खा लिया जी, मतलब अभी अभी खाया जी, अभी अभी खाया जी। या तो ये कह लो अभी अभी खाया जी, या ये कह लो खा लिया जी, दोनों बात एक है। और अगर तुम्हें उन्हें ये बताना कि मैं थोड़ी देर पहले खाया था, थोड़ी देर पहले खाया था, अगर ये बात बतानी तो इस तरीके से नहीं बता सकते, यूं ही कहना पड़ेगा अभिजीत थोड़ी देर पहले खाया था। जब लो तुम यूं नहीं कहने के थोड़ी देर पहले खाया था, उनके बात के भी समझ नहीं आने का। समझ में आई? तो लैंग्वेज ऐसी चीज है। तो मैं अब तुम्हें बता दूं, जब कहीं भी हाल फिलहाल क्या आ जा, हाल फिलहाल आ जा। हाल फिलहाल के लिए क्या वर्ड आ सकता है? रिसेंटली या एट प्रेजेंट। वैसे एट प्रेजेंट होता है, एट प्रेजेंट, और रिसेंटली माने होता है हाल ही में। जब कोई ताजा ताजा करा जा काम, ताजा ताजा, जब भी ताजा काम होगा प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, वो हैजर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जाना, बता देना, दोबारा समझा देंगे अगली वीडियोस पे भी आवेंगे। कोई ऐसी दिक्कत ना है, यहाँ तो कराइए, कराना ही है, पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत ना मानिए भाई, ठीक है। तो मैं तो नहीं पढ़ा देंगे। तो अब इस बात को मोटी मोटी को पकड़ लेते हैं, है ना। आओ अब इसे सब घपट, ये जो मैंने घिच पिच करी, इसे मिटा के साफ सुथरे रूप से लिखते हैं एक बार दोबारा से। बहुत बच्चे हैं जिन्हें आता ना हो सेंटेंस, है ना, सही तरीके से ना आता, मतलब हम तुम्हें बढ़िया सिखाएंगे, ठीक है। जवाब नहीं होने का बिल्कुल भी। पहली शर्त, इसकी कंडीशन समझ लो। कंडीशन क्या है? कंडीशन दिमाग में डाल लो बिल्कुल बढ़िया करके, है ना। इनपुट कर लो। आज अमेरिका वालों को उठने देने के, हम अमेरिका वालों के लिए बहुत कुछ है आज हमारे पास, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन पहली क्या है? कोई भी काम हाल ही में हुआ हो, हाल ही में यानी ताजा ताजा, तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अजी मैंने कंप्यूटर खरीदा आज मैंने कंप्यूटर खरीदा, आज ताजा है, बता रहे तुम आज खरीदा जी, तो आज किस में? आज वर्तमान में जाएगा, कल पास्ट में जाएगा। शब्दों पे डिपेंड करे वाक्य। शब्द तुम ऐसे बोल दोगे, मान ले वही बात है, तुम किसी को गल दे तो पिटना पक्का तुम्हारा, ठीक है। तो यही चीज है, इस तरह से शब्दों पे करेगा बेटे डिपेंड। दूसरी बात, कार्य अगर पूरा हो चुका है, ये तो मैंने पहले बताया, कार्य पूरा हो चुका है, चुहा लिख दे रहा देखो,
हो चुका है तो भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तीसरी शब्द ले लो भाई, कार्य महत्वपूर्ण, यदि कोई महत्वपूर्ण, एक क्या था भाई, बड़ा बड़ा लिखा करो भाई, कोशिश करूंगा। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो चुका हो, भाई तुम्हें किसी किताब में इस तरीके से कोई नहीं समझाता कि प्रेजेंट परफेक्ट ये हो, सीधा ये बताएं कि पूरा होने, किसी कार्य के पूर्ण होने पर उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। और ये बात कहा तुम्हें संतुष्ट कर सके, जितनी बात मैंने बता दी, ये जाके जब भी आदमी कंफ्यूज रहे, और किताब में तो एक ही लाइन लिखी रहे भाई, कार्य पूर्ण हो चुका है। अब मुझे तुम नु बता दो क्या इससे काम चल जाएगा? तो नु है हमारे जैसे टीचर यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब नु फेमस है, नु यूट्यूब पे नाते लोग, ठीक है ना। तो हाल ही में ताजा कार्य पूरा हो चुका है तो भी परफेक्ट, ये तो है ही मेन है, तो इसकी परिभाषा कार्य पूरा हो चुका है, ये तो तुम्हें सबने पढ़ाई, चुका है, चुके हैं, ठीक है। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो चुका है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और एक बात और सुन लो भाई तुम सारे, अब तक जो किया है, अब तक जो भी हुआ है या किया है। देखो भाई एक और काट दी मैंने डेफिनेशन, तो ये 4 पॉइंट है, इन्हें भाई दिमाग में सेट कर लो, चाहे लिख लो चाहे कुछ भी कर लो, ये मतलब लिख लोगे तो और बढ़िया, आगे काम आएंगे थारे, ठीक है। और ना लिखो तो भी कोई बात ना है, तो भी तुम्हारे समझ में आ जाएगा। हाँ, अमेरिका वाले कह रहे होंगे, अमेरिका वालों को बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग अ क्लास फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, इट्स अ वेरी वंडरफुल क्लास, you are going to understand the topic and some of the new things here. Present perfect tells us about the things that we have done recently in a newly manner, and the things are important. The important things we have done that also come in present perfect. And the things like if there is something like important work we have done, any important work like I have completed, my work, my homework, I have done my job, I have taken admission. This kind of sentences also, come in present perfect. And the very interesting thing, whatever you have done till now, so far, yet, everything comes in present perfect. तो guys, है ना, आप भी नाराज ना हो, अमेरिका वाले भी नाराज ना हो, है भाई, आ जाओ भाई, वापस आ जाओ तुम सारे। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका, उसमें 4 कंडीशन होगी। अब हम बनाना शुरू करेंगे भाई। एक बार और बता देता हूँ, ताजा काम पूरा हो चुका है, महत्वपूर्ण कार्य हो चुका है, और जो अब तक हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब तो पहचाने लोगे वाक्य, है ना। चलो बनाते हैं। जैसे वाक्य है, मैंने 10th की है, मैंने 10th की है भाई। 10वीं तो तुमने करी अब से 4 साल पहले, या कोई बच्चा आया उसने 4थी करी अब से 4 साल पहले, हैं और वो क्या कह रहा, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस ऐसे आया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो क्या कह रहा, आई के साथ हैव आएगा, करने की डू की थर्ड फॉर्म डन, आई हैव डन 10th। भाई अब तुम्हें पड़ेगी वर्ड मीनिंग की जरूरत। जो दे रहा हूं अपना नंबर 8979477303, दिक्कत न मानियो, वर्ड मीनिंग तुम्हें मिल जाएंगे, व्हाट्सएप कर दियो, व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, प्लीज सेंड मी वर्ड मीनिंग्स। भाई तुम्हारे पे वर्ड मीनिंग पहुंच जाएंगे तुम्हारे भाई के थ्रू, ठीक है। चलो कोई दिक्कत ना है। तो मैंने 10वीं की है, सोचने की बात है, 10वीं करी मैंने 2000, मैंने तो 6 में करी, 2006 में नहीं 2004 में करी, तो 2004 में मैंने 10वीं करी। आज मैं 10वीं के बाद मैंने कुछ करा नहीं, फिर देखो 10वीं के बाद मैंने फिर कुछ नहीं करा, शर्त ये होगी, मतलब मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन थी। चलो मैं अपनी लास्ट बता रहा, मैंने 2017 में बीएड करी, बीएड कर रखी मैंने, तो 17 तो जाली, अब 2020 चल रहा। तो भाई जब 17 जाली तो वो तो पास्ट में चले गया, और जब वो पास्ट में गया
तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बन रहा है? तो ये तो क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए भाई, है ना। लेकिन ये वाक्य क्या है, सही है। क्यों है? क्योंकि बीते हुए समय का जिक्र नहीं है, बीते हुए समय का जिक्र नहीं है। कहीं आ रहा है इसमें 2017? आ तो नहीं रहा। हाँ, अगर 2017 आ जाता तो ये वाक्य गलत हो जाता, फिर तो ये पास्ट में बनता, क्योंकि बीता हुआ समय जब भी आ जाता है तो उसे बता देता है कि पास्ट है। एक चीज और है जिस वजह से वैसे बन रहा। दूसरी बात क्या है, मैंने 10वीं की है, मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन 10वीं है, 10वीं के बाद मैंने कुछ नहीं करा, इस शर्त पर आ जाओ। तो बेटा जो है ना, जो एक सेंसिटिव है अपने आप ही, इसकी अब तक की, इसकी सेंसिटिव है अब तक की। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, मैंने अब तक 10वीं की है। तुमने देखा होगा इंटरव्यू में पूछा जा व्हाट हैव यू डन, बच्चा कहता है आई हैव डन ग्रेजुएशन, कोई क्या है आई हैव डन 12th, कोई क्या है आई हैव डन 10th, यानी वो अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बता देता है। वो ये पूछना चाहते हैं कि तुमने अब तक क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। अगर इसका मतलब ये होता कि तुमने क्या किया है, तो वो तो ये भी कह सके जी बाथरूम कर आया मैं तो नहीं, या मैं नाश्ता करा जी है। लेकिन फिर भी बच्चा क्या बताता है, इसका आंसर व्हाट हैव यू डन, सीधा बतावे, अपनी क्वालिफिकेशन बतावे तुरंत, क्योंकि इसका मतलब क्या है सवाल का, तुमने अब तक क्या किया है। बच्चा तो कुछ गलत भी बोल सकता है ना इसमें। तो बेटा ये पॉइंट बहुत बड़ा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट, जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की। तो इसको ढंग से समझें, इसको बिल्कुल भी मतलब मजाक में ना सीरियसली लें। ये बातें तो मैं कोई मतलब बताएंगे टीचर्स, ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन बहुत कम टीचर्स ये बातें बताते हैं। यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियोस, वी हैव लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट लिखिए यूट्यूब पे 1000 वीडियोस आ जाएंगी, उनमें चाहिए क्या उन्होंने इस तरह से समझाया, ये देखिए और फिर आप हमें देखिए, फिर बताना। अगर 100 वीडियो होंगी तो उनमें से कोई एक वीडियो होगी जो इस वीडियो के आसपास आएगी, क्लोज आएगी, और ना भी आए शायद, है ना। ये मतलब बता रहा हूं क्योंकि बता देंगे टीचर, ये मैंने खुद भी नोट किया है। तो मैंने 10वीं की है, आई हैव डन 10th। क्यों बताया मैंने, किसी ने पूछा तुमने अब तक क्या किया है, तो मैंने अब तक 10वीं की है। अब तक की इंग्लिश क्या हो, अब तक की इंग्लिश क्या हो, देखो अब तक को हम क्या कहते हैं, टिल माने तक और नाउ माने अब तक। एक और होती है इसकी सो फार, जो भी इसकी है। एक होगा येट। अब तक की 3 इंग्लिश होती है, टिल नाउ, सो फार, येट। कोई सी भी लगा लो, यहां कोई सी भी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, क्योंकि यो कर रहा है इसका काम। कौन कर रहा, ये हैज और हैव, ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहे हैं और तब का भी काम कर रहे हैं भाई, तो ऐसी सेंस दे हो। अब अगला देखो वाक्य, जब ये नेगेटिव में चले जा, जब नहीं करते जब आप ये, मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, तो नोट तो आना ही आना, आई हैव नॉट ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। भाई बच्चों थर्ड फॉर्म जरूर याद कर लियो, ईटन द फूड। अब तक की क्या हो भाई, कोई सी लगा दो इनमें से, अब लगानी पड़ेगी येट, या सो फार लगा दो या टिल नाउ, कोई हेडक नहीं है, किसी तरह की टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ताजा काम हुआ हो, आज काम हुआ हो, कोई महत्वपूर्ण काम हुआ हो, है ना, काम पूरा हो चुका हो, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा बेटा। काम पूरा हो चुका हो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा वो, सॉरी। और अब तक जो किया है वो भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब तक जो है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको भाई कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आगे चल रहे हैं।
बच्चों अब हम चलते हैं, अब हम धीरे धीरे मजे से सेंटेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर हमें पता ही, सब्जेक्ट आवेगा, हैज या हैव आवेगा, और हमेशा हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आवेगा। ठीक है, अब हम 5 काम करेंगे सुबह से लेकर अब तक जो हमने करे। मैंने नाश्ता कर लिया है। मैंने नाश्ता कर लिया है, सब्जेक्ट कौन है? मैं हो, मैंने हो, मुझे हो, कुछ भी हो, काम करेगा तो आई, नहीं करेगा तो मी, बता रखा हूं मैंने। आई के साथ है। नाश्ता करना, भाई कोई भी खाने पीने की चीज है, कोई दवाई है, कोई ऐसी चीज जो बॉडी में अंदर जाती हो और चेंज कर देती हो, अंदर जाती हो या बॉडी से टच होती हो और बॉडी को चेंज कर देती हो, ऐसी चीज के लिए टेक लगे। ऐसी कौन कौन सी चीज है? खाना खाओ, एनर्जी आ जाएगी, हैं? दवाई लो, ठीक हो जाओगे, नहा लो, बदबू चली जाएगी, बाल कटवा लो, हल्का हो जाएगा, सिर सेटिंग हो जाएगी बालों की। तो इस तरह की चीजें, उनके लिए क्या आएगा बेटा? टेक आएगा। क्या आएगा? टेक। आई हैव टेक। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, सेकंड फॉर्म टुक होती है और थर्ड फॉर्म टेकन होती है बेटा। ठीक है, तार भी नीचे बढ़वा। ठीक है भाई बच्चों, तो हाँ, आई हैव टेकन क्या? नाश्ता। नाश्ता क्या होगी? ब्रेकफास्ट। अब आई हैव नहीं लिखने का, अंदर तक लिखूंगा बस। एक और वाक्य बनाते हैं। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। आई हैव सीन, I have seen this video. मैं ये वीडियो देख चुका हूं। I have seen this video. I have taken breakfast. ठीक है? I have met with Rahul. I have met with राहुल। मैट के साथ विद लगा दी भाई। मेरा मिलन हो चुका है किससे? राहुल के साथ, यानी मैं उससे मिल चुका हूं। आई हैव मेट विद राहुल, ऐसा हो जाएगा? हैं? जरूरत है विद लगाने की? यहां कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां लगा दूं एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। I have met with an accident, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं कहूंगा I have met, यानी मैं मिला एक्सीडेंट से। रास्ते में जब हम जा रहा था तो अचानक मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट से मिला नहीं मिला मैं, तो इस तरह बनेगा ये वाक्य। I have met with an accident, और राहुल के लिए विद की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा करेंगे I have met राहुल टुडे, मैं राहुल से मिल चुका हूं। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे। और बना लो, I have drawn a picture, मैं एक पिक्चर बना चुका हूं। ठीक है, और बनाओ, जैसे I have prepared the tea, I have prepared the tea, मैं चाय बना चुका हूं। तो ये सारे वाक्य इस तरह से। भाई आप सुबह से शाम तक क्या कर चुके हो? 10 चीजें, या आप अपनी जिंदगी में क्या कर चुके हो? आप कह रहे भाई मैं फुटबॉल, मैं तो जो है नेशनल खेल चुका। आई हैव प्लेड नेशनल, आई हैव प्लेड स्टेट लेवल, है ना? इस तरीके से बच्चों आपको अपना बताना है, अचीवमेंट बता सकते हो आप इसमें अपनी, और इसमें आप अपने चीजों को मतलब बता सकते हो जो आप कर चुके हो। अभी हाल फिलहाल में तुमने क्या किया, जैसे तुम कहना चाह रहे हैं अभी अभी मैंने एक कार खरीदी है, तो आप कहोगे I have purchased a car recently, या just भी कह सकते हो, I have just purchased a car। just माने अभी अभी होता है, तो सेंटेंस बन सकता है, I have just purchased a car, I just bought a car
बॉट भी आ सकता है, परचेज भी आ सकता है। थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए तुम्हें अच्छे अच्छे वर्ड्स की, तो तुम कर सकते हो इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, तो बच्चों ये स्क्रीनशॉट लो इसका, और मैं आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और इसको आप 2 बार जरूर देखना वीडियो। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करेंगे। अच्छा, आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैं जैसे सेंटेंस करा रहा हूँ तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कराता, उसका नेगेटिव नहीं कराता, इंटरोगेटिव नहीं कराता, तो ये मैं बाद में कराऊंगा, घूम के आऊंगा। जैसे मैंने पिछले वालों के कराए इंटरोगेटिव, नेगेटिव तो मैंने अभी किसी का नहीं कराया है ना, क्योंकि नेगेटिव में कुछ नहीं, बस नोट लगा दो नेगेटिव हो जा। तो उसकी तो सिर्फ मैं डायरेक्ट स्पीकिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरी स्पीकिंग जो क्लासेस होंगी, अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी होंगी लाइफ में, किस तरह से कोई स्पीकिंग कराता है। सब क्या करते हैं, मतलब ज़्यादातर ग्रामर ही पढ़ाते हैं और कहते हैं हम स्पीकिंग करा रहे हैं। आप किसी कोचिंग में चले जाओ, बहुत सारे कोचिंग, अमेरिकन, हार्वर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन आप जाओ, वो सब आपको ग्रामर पढ़ाएंगे और 3 महीने तक ग्रामर ही पढ़ाते रहेंगे भाई, है ना। ऐसा नहीं है। मेरा टेंस का जैसे पोर्शन खत्म होगा तो उससे बच्चों को एक सेंस डेवलप हो जाएगी, उसके बाद में उसको बुलवाना शुरू कर दूंगा कंटिन्यूसली। हालांकि मेरी पीछे जो लास्ट क्लास है, 3rd क्लास है जो टेंस पार्ट 3, उसमें मैंने बोलने की प्रैक्टिस कराई है, 4-5 वर्ड मीनिंग याद करने का तरीका सिखाया है ना। जो बच्चा अगर बिल्कुल मुझे फॉलो कर लेगा तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा। ठीक है भाई, तो दिक्कत ना आए, मतलब मेन दिक्कत ये है कि भाई बच्चा आप देख लो इसी तरह से ना सारी वीडियो, फिर तो आप सीख जाओगे। अब बात करते हैं हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। बेटा पास्ट परफेक्ट इसलिए नहीं करा रहा हूँ, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पास्ट परफेक्ट पे आएगी और उसमें खाली पास्ट परफेक्ट ही होगा। पास्ट परफेक्ट का पोर्शन जो ज़्यादा बड़ा है ना, वैरायटी है, इसलिए उसको अलग से पढ़ाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट, इसको पढ़ेंगे। वही सबसे पहले जान लो होता क्या है बेटा। आने वाले समय में कार्य के पूरा होने की उम्मीद करना। अब देखो भाई, तुमने कहा भाई कल तक जो है, कल तक तुम्हारा काम ये समझो हो जाएगा, मतलब कल तक उम्मीद है पूरी। अब क्या पता ना हो, गाड़ी वाला कह रहा भाई साहब शाम तक आपकी गाड़ी तैयार हो चुकी होगी, आप बेफिक्र हो, या हो जाएगी, हो चुकी होगी या हो जाएगी। बात देखिए, उम्मीद ही तो कर रहा ना। तो जब आदमी उम्मीद करे आने वाले समय में किसी कार्य के पूरा होने की, उम्मीद भी कैसी, पूरा होने की, कंप्लीट, क्योंकि परफेक्ट तो पूरा ही होता है। परफेक्ट कौन होगा, पूरा, और पूरा कब, भविष्य में। अब भविष्य में कोई काम पूरा होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है भाई? मैं दे दूंगा, मोदी जी दे देंगे, कौन देने का। एक पल का तो भरोसा नहीं है, अभी भूकंप आ जाए सब दब जाएंगे, मर जाएंगे, करंट लग जाए किसी को भाई, अनफॉर्चुनेटली हो सकती है कोई चीज, है ना। तो अब फ्यूचर में उम्मीद ही करी जाती है भाई, फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं देता। जैसे हमने कहा, कोई आदमी हमें दिखा सड़क पे, हमने कहा यार वो तो मर चुका होगा, तो बहुत खून निकल रहा था उसको अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो अब तक शायद मर चुका होगा। तो हमने कहा वह अब तक मर चुका होगा। आगे की आती तो वैसे ही सेंटेंस फ्यूचर हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, दरअसल क्या है, ये सेंटेंस जो मैंने लिखा ये पैसिव है, और पैसिव में विल हैव के साथ आता है बीन। ये बनेगा ही विल हैव बीन डाइड टिल नाउ या येट। तो मैं पैसिव तो सिखाने रहा, मैं सिखा रहा एक्टिव पहले, तो इसलिए ऐसे बिठाना पड़ेगा आपको, है ना भाई। आगे की बात कैसे सिखाओ, तो पहले तो शुरुआत की वो सिखाऊंगा, है ना। एक्टिव कैसे कहेंगे, इसमें कार्य करने वाला मौजूद नहीं होता, वो खुद मर गया, उसे किसी ने मारा थोड़ी, तो उसे मारने वाला तो मौजूद नहीं है, भगवान है वो, तो जैसे कि मरा प्राकृतिक आपदा से, एक्सीडेंट से मरा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा करना चाहिए हमें जिससे हमें सब्जेक्ट मिल जाए। जैसे हमने कहा उसने अब तक कार ठीक कर दी होगी, ये ठीक। अब कार ठीक करने वाला मौजूद है, तो वो मर गया था तो उसने अपने आप को खुद तो मारा नहीं, मर गया वो अपने आप ही। जब कोई काम अपने आप वो करने वाला मौजूद ना हो तो पैसिव होता है। पैसिव मैंने आपको नहीं सिखाया, लाइफ में पैसिव भी बहुत यूज होते हैं। खाना बन रहा, कौन बना रहा पता नहीं, यहाँ पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ा रहा पता नहीं है, उसे मार दिया गया है, किसने मारा पता नहीं। ठीक है, इस तरह के वाक्य होते हैं, वो अलग से पढ़ेंगे भाई। टेंस जैसे होंगे कंप्लीट, उसके बाद चलेंगे एक्टिव पैसिव, तब पढ़ेंगे। और एक्टिव पैसिव के साथ ही साथ आपकी बोलने वाली क्लासेस चल जाएंगी, और एक्टिव पैसिव के साथ साथ ही आपकी वर्ड मीनिंग क्लासेस चल जाएंगी। तो वह अब तक उसने अब तक कार ठीक कर दी होगी, तो फ्यूचर है इसलिए तो विल आ गया, परफेक्ट है इसलिए हैव आ गया। सब्जेक्ट कुछ भी हो, है भी आएगा, है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बाय विल है। यहाँ हैव का कोई चक्कर नहीं, मेन तो यहाँ विल है। हेल्पिंग वर्ब कौन है? विल, तो उसके बेस पे है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, और फिर भैया ऑब्जेक्ट। सही है, तो उसने हो या उसे हो, सब क्या काम कर रहा तो ही होगा। ही विल हैव ठीक करने की prepared the car. He will have prepared the car till now. He will have prepared the car till now. वो अब तक कार ठीक कर चुका होगा, ठीक है, वो जा चुका होगा। He will have, वो जाने की थर्ड फॉर्म gone, go and gone। He will have gone, कहते नहीं, जब तक तुम आओगे वो जा चुका होगा, है ना। जब तक तुम आओगे, till you come, he will have gone। तो जब तक तुम आओगे तब तक वो जा चुका होगा। चलिए, तो ये इस तरह के वाक्य हम बनाएंगे। इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा छोड़ दिया, बना में जब तक पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे तो ज्यादा बेटर है ना। जब तुम आओगे ट्रेन जा चुकी होगी। जब तुम आओगे ट्रेन जा चुकी होगी, तो जब की क्या होगी? वैन। अभी पहला वाक्य भी फ्यूचर है, दूसरा भी फ्यूचर है। जब ऐसी कंडीशन हो, इसे बोलते हैं कंडीशन, स्थिति। जब कोई दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर करता हो। कंडीशन का मतलब ही क्या होता है कि भाई एक दूसरे पर निर्भर करना। तो जब पहला वाक्य दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर हो, तो पहला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू आने की कम, ये आगे सिखाई है हम अलग से, फिलहाल इतना समझ लीजिए। व्हेन यू कम, सब्जेक्ट द ट्रेन, क्योंकि खास है वो ट्रेन, सारी ट्रेन थोड़े चली जाएंगी, एक जाएंगी, तो द ट्रेन। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद विल हैव, द ट्रेन विल हैव। द ट्रेन विल हैव निकलने की होती है डिपार्ट करना, तो डिपार्टेड, चलिए आ चुकी है। तो बच्चों, जब तुम आओगे ट्रेन जा चुकी होगी, यानी व्हेन यू कम द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। तो फिर यहां आकर के आप धनिया लोगे। तो भैया इस तरह के वाक्य हम बोलते हैं कहां? फ्यूचर परफेक्ट में। तो अभी हमने सीखा, आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का बहुत सिंपल सा है, बस आने वाले समय में कार्य के पूरा होने की उम्मीद करना। मैं उम्मीद करता हूँ आज ही मैं वीडियो बहुत छोटी बना रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। कल हमारी जो वीडियो आएगी वो रहेगी पास्ट परफेक्ट के ऊपर, और तब तक हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ टेंस। और सुनिए,
टेंस ही नहीं, असली में सीखना है। टेंस वो सीखते हैं लोग, आता उनको नहीं है। अभी एक सेंटेंस मैंने पूछा एक से, मेरा बेटा बना, जब मेरी बात आती है तो मैं अपने दिल की सुनता हूँ, उससे बना ही नहीं, है ना। मेरा सर ये तो बना नहीं बेटा, टेंस है ना। मैंने कहा बेटा बना, मैं कल भी वीडियो में बोल रहा था। तो बहुत सारी चीजें सीखनी है भाई। अभी तो ऊपर ऊपर का सिर्फ ये पता कर रहे हैं पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या लगेगा, एटलीस्ट बेसिक तो पता हो। तो टेंशन ना लो, तुम लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है। कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको नंबर मिल गया है, नंबर पे व्हाट्सएप आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मेरे से वर्ड मीनिंग्स मांगो, वर्ड मीनिंग्स नहीं है आपके पास तो वर्ड मीनिंग्स मांगो, ठीक है। कीप ऑन वॉचिंग मी, थैंक यू।